लेडीज ने तो नहीं बोला कि हमारी टिकट फ्री करो, केजरीवाल को वोट चाहिए था इसलिए उसने फ्री करी। कोई नहीं आएगा, टक्कर भी नहीं, 400 पार आएगा इस बार। तो अगर एक ही पद पे कोई रहेगा ज्यादा वक्त तक तो उस चीज का फायदा उठाना स्टार्ट कर देगा। मोदी की बेस्ट है क्योंकि वो हाँ जी, मोदी जी जो करते हैं वो पूरा देश को लेके चलते हैं। मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उन्हीं का जो है किया हुआ धरा है जो आज बिहार इतना अच्छे पटल पे आ चुका है। कोई सी भी सरकार अच्छी नहीं है, बट जब चुनने की बारी आती है तो हम ये देखते हैं कि कम बुरा कौन सा है। महिलाओं के लिए बस फ्री करी है, बस वाले बस नहीं रोकते हैं, ठीक है। राशन फ्री करा है, राशन वाले राशन नहीं देते, क्या फ्री किया। पढ़े लिखे युवाएं हैं, उनको सर जॉब का बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, बेरोजगारी है मतलब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बीजेपी भी जब नीचे जाएगी, कौन सा स्टेप उनका बेहतर अब तक का सबसे अच्छा लगा? तो लक्षद्वीप में एक पोस्ट डाल के उन्होंने पूरी इकोनॉमी कोई बूस्ट कर केजरीवाल सीएम सर है, उनका बेस्ट है बिकॉज ही इज आल्सो वेरी एजुकेटेड पर्सन। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। लोकसभा के चुनाव बेहद ही नजदीक है और ऐलान तो हो ही चुके हैं। अब इसी बीच हम सरोजनी नगर आए हुए हैं और यहाँ पे जानेंगे कि महिलाएं किसके साथ है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने कई वादे किए हैं और कई जो सुविधाएं हैं महिलाओं को दी है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की जो सरकार थी उन्होंने भी कई वादे किए महिलाओं के लिए और उन्होंने भी काफ़ी कुछ किया है। तो देखते हैं यहाँ की महिलाएं किसके साथ है और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो उनका क्या कुछ कहना है। अपना नाम बताइए। जया। जया, आप कहाँ यहीं से हैं या फिर बाहर से? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। यहाँ दिल्ली में क्या पढ़ रही हैं या फिर कुछ काम हाँ, पढ़ रही हूँ। पढ़ रही है? किस चीज़ की पढ़ाई? मैं आईआईटी में हूँ। आईआईटी कौन सा है? आईआईटी दिल्ली? हाँ। ओके, तो आईआईटी दिल्ली में आप हैं, तो आपको यहाँ दिल्ली की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानकारी है? दिल्ली की राजनीति में क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा? ज्यादा तो नहीं पता, बस इतना पता है कि अभी केजरीवाल सर गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार हो गए। ओके, तो वो गिरफ्तार तो हो गए हैं, अब सबको पता है, लेकिन केस के बारे में कुछ जानकारी है? शराब घोटाले केस के बारे में? हाँ, मुझे इतना पता है कि उनके पास 9 समन्स भेजे गए थे, उसके बाद में वो उनको पुलिस लेके गई तब वो गए। तो मेरा मानना ये है कि इतना टाइम केजरीवाल सर ने वेट ही क्यों किया? पहले गिरफ्तार हो जाते वो? नहीं, पहले जाके वो सॉल्व कर सकते थे मैटर, जब उन्हें पता था कि ये मैटर बढ़ सकता है। जैसे कि वो आईएएस रह चुके हैं तो उन्हें अंदाजा नहीं होगा क्या आईआईटीएन रह चुके हैं, आईएएस रह चुके, तो उन्हें फॉर श्योर पॉलिटिक्स के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में उन्हें पूरा नॉलेज था कि कैसे क्या हो सकता है। तो मे बी इट इज अ पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। समन को वो तो गैर कानूनी बताते, कह रहे हैं कि जो जितने भी समन ईडी जारी कर रही है वो सारे गैर कानूनी है। मुझे अब इसके बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट मे बी पॉसिबिलिटीज़ है, हो सकता है कि पब्लिसिटी स्टंट भी हो। महिलाओं के लिए किसकी राजनीति आपको लगता है कि ज़्यादा मतलब कि अच्छी है? अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, या फिर जो नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार है उनकी? टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो कोई सी भी सरकार अच्छी नहीं है, बट जब चुनने की बारी आती है तो हम ये देखते हैं कि कम बुरा कौन सा है। यहाँ पे बुरे बुरे में हम सबसे कम बुरे वाले को चुनते हैं। तो सही और ब्लैक एंड व्हाइट का सिस्टम ही नहीं है, मतलब खराब और बहुत खराब। ग्रे का सिस्टम है तो हम ग्रे को चूज करते हैं rather than ब्लैक के। ओके, तो आपको क्या लगता है, मतलब ज्यादा बुरा कौन है और मतलब कि कम बुरा कौन है इस मामले में? आई गेस अभी तो नरेंद्र मोदी ही सही है, मतलब थोड़े कम बुरे हैं। कहीं ना कहीं ये लगता है, मैं जैसे कि हिंदू हूँ, प्रॉपर हिंदू, बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो पॉलिटिक्स बीजेपी सरकार, नॉट आई एम टॉकिंग नॉट ओनली अबाउट मोदी जी बट योगी, बीजेपी की पॉलिटिक्स मोस्टली, हाँ, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स और मैं चाहती हूँ कि ये मोनोपोली ना आए, मतलब चेंज होना चाहिए। मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर बीजेपी रहेगा, जब तक एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं रहेगा उनके पास, तब तक चीज़ें ज़्यादा सुधर नहीं सकती है। मुझे लगता है कि जब स्विच होके आना चाहिए, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। अगर दूसरी सरकार आएगी तो शायद वो खुद को बनाने के लिए, खुद को टिकाने के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा करेगी। बीजेपी भी जब नीचे जाएगी एक बार, तो अगले चुनाव में वो और अच्छा करने की कोशिश करेगी, अच्छे वादे करेगी, मतलब और अच्छा बेहतर काम करेगी। ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि साउथ में भी हमने देखा है कि जो साउथ के स्टेट्स है वहाँ पे कोई कितना भी बेहतर काम करता है, लेकिन 10 साल के बाद वो मतलब कि चेंज कर देते हैं, वहाँ के जो लोग हैं सरकार बदल देते हैं। तो ये क्या साइन ऑफ डेवलपमेंट है सरकार बदलना? हाँ, कहीं ना कहीं। अगर मुझे लगता है कि अगर हम मेंटली चीज़ें सोचे जाए तो अगर एक ही पद पे कोई रहेगा ज़्यादा वक्त तक तो उस चीज़ का फायदा उठाना स्टार्ट कर देगा। मैं ये सिर्फ राजनीति के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, हम आप इन जनरल हम कहीं पे भी रहते हैं तो हम उस सिचुएशन में उस जगह पे कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो चेंज होना चाहिए। तो कुछ एक आधा चीज़ आपको महिलाओं के लिए क्या, जो अभी तक जितनी भी योजनाएं आई है, दिल्ली की हो या केंद्र के स्तर पे हो, कौन सी योजना आपको लगी है कि ये बेहतर है, या कुछ आपने सुना हो कभी?
दिल्ली की। दिल्ली या इन जनरल, मतलब कि पूरे देश भर की बात करें? जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक योजना लाई थी, जिसमें लाडली योजना नहीं, जिसमें हर महिलाओं को 1000 रुपए पर मंथ दिए जा रहे हैं। अच्छा। तो वो योजना बहुत सही है। दिल्ली में ये अरविंद केजरीवाल ने भी लागू किया चुनाव के बाद से वो मुझे आइडिया नहीं है इतना। और जो महिला आरक्षण के बारे में आपने सुना होगा कि 33% आरक्षण महिलाओं को अब दिया जाएगा, तो इस चीज़ को लेके क्या सोचते हैं आप? हाँ, इक्वलिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को इतना ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलता है बहुत सारी जगह पे। तो अच्छी है, क्योंकि उनको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन भी होते हैं, जैसे कि आज बोल रहे हैं ना, आज के ज़माने में इक्वलिटी आती है, लेकिन आज भी बहुत सारे रूरल एरियाज़ में ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे उनको इक्वलिटीज़ नहीं मिल पाती। तो अगर उन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है तो इट इज़ गुड। हाँ, तो आपको लगता है रूरल एरिया से ज़्यादा लोग आएंगे? हाँ, मतलब ज़्यादा महिलाएं? हाँ, रूरल एरिया में बहुत, मैं इवन आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ रूरल एरिया, तो मुझे लगता है कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो उनके अंदर टैलेंट बहुत है, बस उन्हें मौके की ज़रूरत है। मैम, आप कहाँ से? गाजीपुर से। तो यहाँ शॉपिंग करने आई है, ये तो दिख ही रहा है। लेकिन अभी चुनाव को लेके आपको क्या लगता है कि अभी जो 2024 के लोकसभा के चुनाव है, तो महिलाओं के लिए कौन सी पार्टी आपको बेहतर लगती है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी तो यहाँ पे है ही, पिछले 3 बार से आ रही है, और एक जो प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में, किसकी राजनीति महिलाओं के लिए बेहतर है? मोदी की बेस्ट है, क्योंकि वो, मोदी जी की? हाँ जी, मोदी जी जो करते हैं वो पूरा देश को लेके चलते हैं। अच्छा। तो जितना चेंजेस उनमें आए हैं जब से मतलब स्टार्ट किया है उन्होंने, तो बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत डेवलपमेंट आए हैं, क्योंकि वो अपना नहीं सोचते, वो जो भी स्टेप उठाते हैं नेशन के लिए उठाते हैं। तो आपको लगता है बाकी पार्टियां अपने लिए उठाती हैं? नहीं, बाकी पार्टी करती हैं, वो स्लो करती हैं, और वो दूसरा ब्लेम गेम ज़्यादा खेलती है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब अपना करो और दूसरों को मत गिनवाओ, तुम करते रहो, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, एकदम तो आ नहीं जाते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बेहतर काम कर वो तो बेस्ट है। अच्छा, बेस्ट है, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं अब? नहीं, मेरे लिए तो बेस्ट है। ओके। तो आपको कोई काम ऐसा उनका जो बेहतर लगा हो पिछले 10 साल में, क्योंकि है कोई योजना बेहतर लगी हो, या कौन सा स्टेप उनका बेहतर अब तक का सबसे अच्छा लगा हो? तो लक्षद्वीप में एक पोस्ट डाल के उन्होंने पूरी इकोनॉमी कोई बूस्ट कर दिया, तो इतना चीज़ क्या है इससे? मतलब एक आदमी में इतनी शक्ति है कि एक फोटो डाल के पूरा हिला दिया उसने, टूरिज्म कैंसिल करा दी, फ्लाइट कैंसिल करा दी, तो और क्या चाहिए? तो मतलब पावरफुल नेता है, ये रीजन है। ओके। अच्छा, चलिए, पावरफुल तो वो है, उनके अलावा मतलब कि कुछ योजनाओं के बारे में आपको कुछ अगर बता पाएं कि उनके काम जो बेहतर लगे हों आपको पिछले 10 साल में? जैसे हमारे ऑफिस में होता है, मनीषा कौन से वाला जो स्कीम उन्होंने की है, जो स्कीम चल रही है, जो सर कराते नहीं, बहुत सारी स्कीमें वगैरह निकाली हैं उन्होंने बैकवर्ड के लिए भी, वो सारी चीज़ें उनसे भी महिला आरक्षण, बहुत सारी हमारे ऑफिस में भी डिफरेंट हम यूज़ करते हैं। तो वही होता है कि एटलीस्ट उससे बहुत बेनिफिट मिलता है लोगों को, तो एटलीस्ट उससे ये है कि ऐसे ही वो निकालते रहेंगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता ही रहेगा। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है, वो कैसे है? मेरा भाई उन्हें सपोर्ट करता था, ऐसी बात नहीं है हमारे घर में। हाँ, मेरा भाई को अच्छा भी लगता था, वो जीते थे, बहुत खुश भी हुआ था, ऐसी बात नहीं है। वो सपोर्ट इंसान तो सभी अच्छे हैं, हम ये नहीं कह सकते किसी के अंदर कुछ अच्छा है, किसी नहीं, अब नेता इंसान के तौर पे कैसे, उससे क्या मतलब है? मतलब वो काम कैसा करता है उससे हमें फर्क पड़ता है। नहीं, मुझे इतना कोई उनका ऐसा नहीं लगता। हाँ। नहीं, मुझे उनका इतना अच्छा लगता। मनीषा बताइए। अरविंद केजरीवाल के भी फैन है, मतलब बैलेंस घर है आपका। चलिए, आप बताएं कुछ। हाँ, क्या करूं? अभी चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, ठीक है? अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों में कौन सा सूटेबल चेहरा है जो आपको लगता है सही है? अपने अपने जगह अच्छे हैं। अच्छा, ये दिल्ली के लिए अच्छी, वो देश के लिए हाँ, वो देश के लिए अच्छे हैं, दोनों अपने अपने जगह सेटलमेंट। वो देश के लिए अच्छे हैं और ये राज्य के लिए नॉर्मली लोकल के लिए। तो मतलब कब तक देश के लिए वो अच्छे रहेंगे और ये कब तक दिल्ली के लिए अच्छे रहेंगे? कुछ बदलाव होना चाहिए सर। देखो, जब तक जनता चाह रही है, हाँ, ना, तो तब तक तो मोदी आप ही तो जनता है, आप बताइए आप क्या बिल्कुल जायज सी बात है। हम तो देखो सर, हम तो विकास चाहते हैं, हर आदमी विकास चाहता है। कहाँ गया विकास? तो सर विकास तो दिख ही रहा है, अभी इतना विकास अगर एकाएक चाहोगे तो कहाँ से मिल पाएगा? अच्छा, एक चाह रहे लोग, एकाएक नहीं मिल सकता सर। कोई भी काम करोगे एक लेवल से, हाँ, टाइम लगेगा। हाँ, बताइए आप कुछ कह रहे, आप बताइए आप कुछ कह रहे थे। महंगाई ज्यादा है, ये सुना था हमने। महंगाई ज्यादा, आप कुछ ऐसा कह? ज्यादा है यार भाई। अच्छा, क्या महंगा हो गया? क्या नहीं महंगा है, आप बताइए क्या महंगा नहीं है? नहीं, आप खरीदारी करते हैं आप? सब चीज। हाँ, गैस महंगा हो गया है, गैस सिलेंडर, फिर उसके बाद पेट्रोल डीजल सब तो महंगा ही हो गया है, क्या नहीं महंगा है? तो पेट्रोल डीजल और गैस महंगाई जो विपक्ष कह रहा है, ये बात सच है मतलब? हाँ, और क्या? और कोई कमी इस सरकार में जो आपको नजर आती हो? कमी क्या, सब में आती है कमी, कुछ ना कुछ नजर आ रही है। और क्या। और अच्छा, अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है, वो उनके बारे में क्या सोचते हो? हम तो यूपी से हैं भाई।
अरे तो रह तो दिल्ली में रहे हो, मतलब नेता के तौर पे कैसे है? सही है। सही है। जेल में है इस समय लेकिन हाँ वो तो है ही भाई, जेल में तो है। फंसाया गया है या फिर सही किया गया? अब जेल वो में डाल तो- एक सेकंड। हाँ बोलिए। सर सीधी सी बात है, हाँ। हम कहते हैं कोई से भी नेता हो, हाँ। नहीं देखो महंगाई एकाएक कंट्रोल में नहीं होगी। एकाएक अगर चाहो महंगाई कंट्रोल में होगी तो ये तो जायज़ सी बात हो ही नहीं सकती। लेकिन एकाएक महंगाई बढ़ जाती है तब। सर देखो ये तो हर साल 8% या 6%। नहीं, महंगाई के हिसाब से क्या आपका इनकम बढ़ रहा है? सवाल ये है। तो फिर महंगाई से कोई दिक्कत नहीं। इनकम तो सर जरूर बढ़ रहा है, क्योंकि देखो अगर हम लोग जहाँ अगर आज से- 8% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आप जैसा कह रहे हो, तो 8% के हिसाब से इनकम सबका ग्रोथ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये तो है ही। ग्रोथ। बिल्कुल। चलिए, और सर आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ सर। यहाँ दिल्ली में घूमना है, यहीं यहीं रहता हो? नहीं, घूमने आए हैं। तो अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसके बारे में क्या लग रहा है? माहौल किसका तरफ से? देखिए अभी तो जिस हिसाब से लोकसभा का चुनाव में हम देख रहे हैं कि इसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर ज़्यादा रुझान है। क्यों 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 लग रहा है आपको उनकी तरफ रुझान? वो उनकी जो कार्यशैली जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाए और इंडिया में भी। चुनाव तो नेशनल लेवल पे है, तो यहाँ के नेशनल बारे में लेवल। क्या है? यहाँ के बारे में यही है कि इसे ठीक ठाक है। यहाँ ठीक ठाक है और विदेशों में देखिए, बढ़िया दिल्ली का है। तो मैं नहीं बता सकता हूँ। नहीं नहीं, आप बिहार के वहीं के बारे में तो बताइए। बिहार में ये स्थिति कि बिहार में तो भाई बीजेपी की सरकार है नहीं, समझे। अब तो बीजेपी की सरकार आ गई। अभी अभी हाँ, तो तो बीजेपी की नीतीश कुमार सरकार आ गई। हाँ वो उधर तो चले गए। हाँ वो तो कितने बार जो है से कि शपथ ग्रहण कर लेते हैं। 9 बार हो गया सर। हाँ वो तो जितनी बार तेजस्वी अब पढ़े हैं। डबल डिजिट में अब जाने वाले हैं उन। हाँ हाँ वो अपनी कुर्सी की राजनीति करते हैं सिर्फ, है ना। तो वो जहाँ पे उनका फायदा दिखता है वहाँ पे वो चले जाते हैं। अच्छा, बिहार के बारे में कुछ बताइए, वहाँ की राजनीति का क्या हालचाल है? मतलब कोई है? क्योंकि नीतीश कुमार को तो अब शायद ही लोग चुनेंगे। अभी जो बिहार की स्थिति है, बीजेपी बहुमत से आगे निकल जाएगा, वहाँ पे भी निश्चित हो जाएगी। इसमें लोकसभा की बात करो या लोकसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा का समीकरण वहाँ दूसरा होता है। अच्छा, विधानसभा में आपको क्या लगता है, क्योंकि आप वहीं के हैं, तो आप नीतीश कुमार वापस, आपको लग रहा है वो वापस से आ पाएंगे, या फिर तेजस्वी यादव, क्योंकि विपक्ष का बड़ा चेहरा है वो है, प्रशांत किशोर अलग मेहनत कर रहे हैं, तो कौन है? चिराग पासवान भी है, काफी बड़े बड़े नेता देखिए हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि बदलाव होना जरूरी है। तो कौन आएगा अब बदल? नीतीश कुमार जी भी बहुत दिन रह करके अब उब चुके हो, अब आप उब लोग चुके भी। हैं हम लोग, उनके कार्यशैली को देख करके एकदम अब उबिया गए हैं, समझे। अब ऐसा लगता है कि अगर चाहे बीजेपी की सरकार हो या तेजस्वी हो, ऐसे युवाओं की जरूरत है वहाँ, युवा नेता की। बीजेपी वहाँ तो खुद अपने जाल में फंस जाती है। वो कहते हैं कि देश की जब लोकसभा का चुनाव होता है तो ये कहते हैं विपक्ष के पास चेहरा नहीं है। अब बिहार में उसी चीज में वो फंस जाते हैं, उनके पास भी चेहरा नहीं है। देखिए समस्या ये है कि भाई सेंट्रल में आपकी सरकार है, बिहार गरीबी राज्य है, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दे रहे। विशेष राज्य का आप दर्जा दीजिए, लोग आप पे सहमति बनाएंगे, तब आपको जरूर स्टेट में आपको सरकार बना ना देंगे। कांग्रेस ने दिया, ना भाजपा ने दिया। भाजपा के भी 10 साल हो गए। विशेष राज्य का अगर दर्जा आज तो कहाँ हम मिला? देख रहे हैं कि आज तक जितना भी डेवलपमेंट है, माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उन्हीं का जो है किया हुआ धरा है, जो आज बिहार इतना अच्छे पटल पे आ चुका है। कह रहे उब चुके हैं। नहीं, उनकी रवैया भी ठीक ठाक नहीं है। अब वो जो है ना बूढ़े हो गए हैं, अब ज्यादा इरिटेशन में रहते हैं, वो गुस्सा ज्यादा उनके ऊपर आता है। तो भाई अभी चाहिए तो कोई नेता है जो आपको लगता है कि अब जो, क्योंकि सारे नेता अब तो मुझे यंग नजर आ रहे अभी हैं तो वहाँ के। नेता है ही, जैसे बीजेपी तो भाई नया का चेहरा देगा ही देगा बिहार में। चिराग पासवान जी भी हैं, अभी बगल से साइड से आ रहे हैं, और वो उधर तेजस्वी यादव भी हैं। आपको क्या लगता है? देखिए अभी क्या कहा जाए, जब तो आएगा वक्त तभी। अभी तो अच्छा, क्या लग रहा है वहाँ पे जो अभी लोकसभा के चुनाव होंगे, तो इस समय आरजेडी का कुछ है वहाँ पे, या फिर मोदी जी ही नहीं है, वहाँ पे फिर से पावरफुल बनेंगे? नहीं ये लोकसभा में, हाँ, लोकसभा में तो बीजेपी है, भाजपा ही है। हाँ भाजपा कोई नहीं आएगा, टक्कर में नहीं, 400 पार आएगा इस बार भी, 400 पार आ जाएगा इस बार। कंफर्म है। 400 नहीं, फुल बहुमत ही आएगी, एकदम कंफर्म है ये। बहुमत तो 275 में ही लगभग हो ही जाएगा, उससे भी प्लस आएगा, उससे प्लस आएगा। 300 तो प्लस ज्यादा ही रहेगा एकदम। अच्छा, लेकिन कुछ नेता उनके कह रहे हैं कि 400 हमें दिला दो, उसके बाद हम संविधान बदल देंगे। नहीं ऐसा नहीं होता है। संविधान बदलवाना चाहते नहीं हो नहीं आप लोग? संविधान नहीं बदलना, ऐसा नहीं है कि संविधान बदलना। अनंत हेगड़े का बयान एक है, उनके नेता है, फिर एक और ज्योतिर्मोर्धा करके एक नाम है, उनके एक नेता है, उन्होंने भी कहा है। लेकिन कुछ सुधार की आवश्यकता है। आप मैडम, आप कहाँ से? मैं फरीदाबाद से हूँ। यही तो यहाँ पे केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में ज्यादा बेहतर काम किसका लगता है आपको? मुझे तो केजरीवाल का लगता है। केजरीवाल आपको पसंद है? केजरीवाल अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी भी काम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन उनकी जगह केजरीवाल ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में, जो भी हो।
दिल्ली में केजरीवाल बेहतर है। बेहतर है बहुत, और हरियाणा में भी आए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आप चाहते हैं हरियाणा में भी आए? हाँ, हरियाणा में भी आए। हरियाणा में तो बीजेपी है। बीजेपी तो है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि केजरीवाल आए उधर। अच्छा, केजरीवाल चाहते हैं। हाँ जी। तो एक चीज बताया कि अभी तो केजरीवाल जेल में है, वो तो जेल में है अब, लेकिन अब वो मतलब गलत हुआ सही हुआ क्या लगता है उनके जेल में जाने के लिए? अब जेल में जो अच्छा काम करता है उसके लिए कुछ न कुछ ढूंढना जाता है कि कोई हाँ कमी हो। कमी है, कहाँ कमी है ढूंढा जाता है। कोई आगे बढ़े, अच्छा काम करे, उसके लिए तो कुछ ना कुछ कमियां ढूंढा जाता है। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है, वो कैसा करते हैं? मैं मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे। मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनकी जगह। आप मैडम कहाँ, दिल्ली से या बाहर से? नो सर, मैं एमपी से हूँ। एमपी से? यहाँ दिल्ली में घूमने आई है या फिर? नहीं नहीं, दिल्ली में मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं तो मैं इधर ही रहती हूँ, रेजिडेंशियल। राइट। कितने साल से यहाँ पे दिल्ली में हो? 3 साल से। 3 साल से। तो यहाँ पे केजरीवाल बेहतर काम आपको लगता है या फिर केंद्र में अगर देखें तो नरेंद्र मोदी का काम बेहतर लगता है? नहीं सर, दिल्ली के अंदर केजरीवाल का जो केजरीवाल सीएम सर है उनका बेस्ट है, बिकॉज ही इज आल्सो वेरी एजुकेटेड पर्सन। ओके, आईआईटी क्रैक किया हुआ है, आईएएस राइट सर। एंड सर उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, और आई थिंक पहले से ज़्यादा जो क्राइम होते थे लेडीज मतलब लड़कियों की दिल्ली में, वो काफ़ी कंट्रोल भी है। जी, तो मतलब महिलाओं के लिए केजरीवाल? हाँ, मतलब महिलाओं के लिए केजरीवाल सीएम सर बहुत बेस्ट हैं, और आगे के लिए मैं चाहूँगी कि दिल्ली में सर वो ही रहें। देश के अंदर सर मोदी नहीं मोदी जी हैं ठीक है, बट मैं एक आल्सो मतलब मैं भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर मैं उनकी बात करूँ तो जो सर पढ़े लिखे युवाएं हैं उनको सर जॉब का बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, बेरोजगारी है मतलब? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वैकेंसी नहीं निकल रही, अभी निकाला वैकेंसी सर पुलिस के लिए, जो अभी आई थी यूपी से। सर टीचर की वैकेंसी नहीं है बहुत टाइम से। मैं खुद बीएड की हुई हूँ, सीटेट मेरा क्वालिफाइड है सर। वैकेंसी नहीं आएंगी तो मैं क्या करूँगी बताइए? ये मतलब बेरोजगारी जो बात है वो मतलब है, बेरोजगारी का ही है आज के टाइम में ये। बाकी सर ये है कि हाँ, मोदी जी भी बेस्ट हैं, ठीक है, इंडिया और पूरी इंडिया के लिए। चलिए। राइट सर। तो और आप मतलब दिल्ली की है या बाहर की? दिल्ली की। यहाँ पे काम कैसा लग रहा है केजरीवाल का? चुनाव में कुछ भी नहीं लग रहा। जब चुनाव आते हैं, जब काम होता है, उसके बाद काम ही नहीं होता। अच्छा, तो पिछले 2015 के बाद से लगभग केजरीवाल ही हैं दिल्ली में तो? हाँ जी है। हैंडीकैप के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है, ना बस में, ना हॉस्पिटल्स में है, किसी चीज में नहीं है। और जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो भाग भाग के घुसते हैं अंदर, तो फिर क्या फायदा है? और महिलाओं के लिए कुछ किया है? महिलाओं के लिए बस फ्री करी है, बस वाले बस नहीं रोकते हैं, ठीक है। राशन फ्री करा है, राशन वाले राशन नहीं देते, क्या फ्री किया है? राशन वाले क्या बोलते हैं? बोलते हैं इतना पैसा लगेगा, पैसा लाओ, राशन कार्ड बन नहीं रहा है, अभी नहीं बनेगा, बाद में बनेगा, फ्री बटेगा, तब होगा, ये होगा, होता ही नहीं। मतलब अटका के रखते हैं सब कुछ। हाँ जी। और डीटीसी बस में क्या समझ? डीटीसी बस में बस वाले बस ही नहीं रोकते ना, लेडीज को देख लेंगे, बस ही नहीं रोकेंगे। फ्री करने का फायदा क्या जब लेडीज चढ़ेगी नहीं तो? कंप्लेन किया इस बारे में? 1000 दफा किया है, कोई एक्शन नहीं होता है? कोई नहीं होता, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता बस वालों को। तो बस वाले ऐसा क्यों करते हैं कि महिलाओं को देख के? की बात है, अभी गई है 536, उसने ही नहीं रोका, भागी भी उसके पीछे। तो बस क्यों नहीं रोकते वो उनको पता होगा ना केजरीवाल ने फ्री किया है, फ्री की सवारी चढ़ेगी, उनको सवारी से वो फर्क नहीं पड़ता ना कि फ्री है, फ्री में लेके जा रहे हैं। उनका तो काम है ना, महिला हो या पुरुष हो चढ़ा। उसमें चढ़ो, वो जवाब भी देते हैं कि एक तो फ्री में चढ़ रहे हो और ऊपर से तुम बोल रहे हो, तो फिर ये तो केजरीवाल ने गलत किया। चाहे 5 रुपए टिकट थी, 10 रुपए टिकट लो, एटलीस्ट इज्जत तो दो। लेडीज ने तो नहीं बोला कि हमारी टिकट फ्री करो, केजरीवाल को वोट चाहिए था इसलिए उसने फ्री करी। मतलब आपको लगता है कि सम्मान नहीं मिल रहा महिलाओं को डीटीसी में फ्री होने? नहीं मिलता, बस वाले बस रोकते ही नहीं है। और अभी देश की राजनीति में आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी जो काम कर रहे हैं? मोदी जी बेहतर काम कर रहे हैं। कुछ योजना के बारे में उनके बताइए। काफी तो आपको लगता है? नहीं, सब कुछ अच्छा है मोदी की तरफ से, मेरे लिए सब कुछ अच्छा है बस। प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत कि किस प्रकार से जो लोकसभा चुनाव 2024 के होने वाले हैं, तो उसमें महिलाएं जो है, जो 50% की भागीदारी जिनकी है पूरे देश में, तो उनका क्या कुछ कहना है। हम सरोजनी मार्केट आए थे, सरोजनी नगर के इलाके में हैं, यहाँ पर महिलाओं से बात की, और कुछ केजरीवाल के तरफ हैं तो कुछ प्रधानमंत्री मोदी के तरफ भी हैं, तो लगभग यहाँ भी मिली जुली सरकार वाला हिसाब है। तो देखते आने वाले वक्त में और 2024 के चुनाव में क्या कुछ होता है। क्या केजरीवाल जेल में रह के कुछ सिंपत्ति हासिल करके कुछ फ़ायदा उठाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री मोदी का जलवा इसी तरीके से बरकरार रहेगा और वापस से वो तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री के तौर पे वापस आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनहित टाइम्स।